Good morning, all of you. How are you? I think all are fine. Today we are going to start our sixth chapter. Where does it come from? भोजन कहाँ से आता है? Yes, बेटा. All human beings need food to stay alive. सभी प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है. जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को भोजन की आवश्यकता होती है. Have you ever thought where do food come from? क्या आपने कभी सोचा है कि भोजन कहाँ से आता है? इंडिया इज बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. भारत पूर्ण रूप से कृषि प्रधान देश है. एग्रीकल्चर कृषि. 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑक्युपाइड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. 70% लोग भारत में कृषि करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं. 70% और 30% से गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब. द फार्मर वर्क्स हार्ड इन ऑल सीजन्स थ्रू आउट द ईयर टू प्रोड्यूस द yield ऑफ क्रॉप्स. फार्मर वर्क हार्ड इन ऑल सीजन्स. फार्मर मीन्स किसान कठिन मेहनत करता है प्रत्येक सीजन में और प्रोड्यूस द बेस्ट yield ऑफ क्रॉप्स और बेस्ट अच्छे तरीके से फसल का उत्पादन करता है. प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स इन द फील्ड्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस. द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड आर. और वो अनाज उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करता है. विभिन्न प्रकार की प्रोसेस इन्वॉल्व आर. क्या क्या चीज़ यूज में लेता है अच्छे तरीके से उत्पादन के लिए, अच्छी उन्नत की फसल पैदा करने के लिए. प्रिपेरेशन ऑफ सोयल. मिट्टी को तैयार करता है. खेतों को उनकी खेतों में जो प्रिपेरेशन ऑफ सोयल मिट्टी को तैयार करते हैं. सोविंग. पहले मिट्टी को तैयार करते हैं फिर सोविंग करते हैं, उसमें बिजाई करते हैं. इरिगेशन. फिर उसमें पानी देते हैं. कभी बरसात हो जाती, कभी बरसात नहीं होती तो उसमें सिंचाई करते, पानी देते हैं. वेडिंग. जो उसमें खरपतवार खड़ी हो जाती है, जो अनावश्यक चीज़ें उग जाती है उनको उनकी जो कटाई करते हैं, उनको जो निकालते हैं वो क्या होती है? वेडिंग. हार्वेस्टिंग. फसल तैयार होने के बाद में उसको जो काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग. थ्रेसिंग. अनाज को गाड़ना. पहले इन अर्लियर टाइम मैन्स यूज टू थ्रेसिंग. पैरों से या बैल से गा करके अनाज को निकालते हैं. नाउ एडेज मशीन्स आर अवेलेबल. विनो. अनाज को पिछोड़ कर निकालना. स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स. और अनाज को स्टोर करना. नंबर फर्स्ट. प्रिपेरेशन ऑफ सोयल. फर्स्टली द फील्ड इज मेड रेडी बाय प्लोइंग इट विद द हेल्प ऑफ ऑन ऑक्स और ट्रैक्टर्स. सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है प्लाव करके, जोत कर, या तो बैलों के द्वारा उसको जोता जाता है या फिर ट्रैक्टर के द्वारा. नाउ इट इज मोस्टली वी आर यूजिंग ट्रैक्टर्स. In this process, first the soil is tilled and then leveled for the next step. और उसके बाद में उसका IE means that is. उसके बाद नेक्स्ट उसका स्टेप होता है कि उसको बिजाई करना. खेत तैयार होगा, उसको जोत दिया मिट्टी को, उसके बाद हम क्या करते हैं? बिजाई करते हैं. लुक दिस पिक्चर. अर्लियर टाइम वी यूज ऑक्स, केमल etc. but now we are using tractors. After the leveling of soil, sowing of seeds is done. उसके बाद उसमें बीज उगाया जाता है, बीज बोया जाता है. This is done in two ways. और ये दो तरीकों से होता है. Some farmers sector the seeds with hands and some farmers use a seed drill to distribute the seeds equally in the field. कुछ किसान होते हैं सेक्टर मीन्स फैलाते हैं, बीज को हाथ से फैलाते हैं, खेतों में हाथ से बिखेरते हैं. और कुछ फार्मर्स होते हैं वो ट्रैक्टर से बिजाई करवाते हैं खेतों में. समान रूप से इकसार उसमें बिजाई के लिए ट्रैक्टर का यूज लेते हैं. एज वी नीड फूड टू ग्रो. इस तरीके से
एज वी नीड फूड टू ग्रो, सबको पता है कि हमारे भोजन की आवश्यकता, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इन सिमिलियर वे सीड्स नीड टू मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू ग्रो, और फसल की अच्छी उपज के लिए, अच्छी उत्पादन के लिए मैन्योर्स, जो भैंस का गोबर होता है वो खाद होता है वो मैन्योर, फर्टिलाइजर्स जो रासायनिक खाद होते हैं जैसे यूरिया है, ये सब फसल में अच्छे तरीके से इसका छिड़काव करते हैं। मैन्योर्स आर द प्रिपेयर्ड विद द रेसिड्यूज ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे मेक द लैंड फर्टिलाइज्ड, और इस खाद का उपयोग करके जमीन को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी टीच टुमारो।